हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेट इज़ ओवर आपके, जैसे कि मैंने आपको पता है कि शादी व्लॉग स्टार्ट कर ही दिए हैं। तो ये है शादी की फ़र्स्ट रस्म की सगाई की। हल्दी की मैंने पहले दे दी थी, बट ये होती है फ़र्स्ट रस्म। इससे पहले कोई हल्दी नहीं होती, बट मेरे को कन्फ्यूज़न थी तो मैंने हल्दी का व्लॉग पहले दे दिया, तो कोई बात नहीं। ये होती है शादी की फ़र्स्ट रस्म, जो होती है सगन। ये जो होता है मतलब जो ये रिचुअल होती है, इसमें ना लड़के वाले के घर पे जाते हैं लड़की वाले, और लड़की नहीं जाती हमारे यहाँ पे। किसी किसी के यहाँ पे आजकल तो फैशन के तौर पे सब जाते हैं, बट हमारे यहाँ पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि लड़की जाए, तो लड़की सगाई में नहीं जाती। और ये सब जो है, ये मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट की थी, और भी आगे जो भी हमारी तरफ से गिफ्ट गए थे वो आपको आगे आगे सब व्लॉग्स में दिखेंगे। तो बस यही था। और जो ये होता है लगन सगाई जो होती है, ये मेन जो होता है वो भाई करता है, जो भाई तिलक करता है वो होता है। तो किसी के में इसको तिलक भी कहते हैं, किसी के में सगाई, किसी के लगन। तो एक मेन होता है कि ये तिलक करा जाता है, और ये सब हमारे यहाँ के हैं। और ये सारी हमारे यहाँ की लेडीज़ गैंग जो भी गई थी, मतलब मेरी भाभी, सिस्टर, यही सब है। और यहाँ पे सब ये जाके नाश्ता पानी जो भी होता है इनका, वो यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब मेरे भाई हैं लगातार जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेरे हैं, मतलब यहीं के हैं सारे। और अच्छा सा फंक्शन, और ये सब यहीं के हैं। बट ये होता है ना कि जो सगाई वाला फंक्शन है, इसमें मेन यही होता है कि हमारे यहाँ पे लड़की नहीं जाती, वैसे जाना चाहिए। तो आगे जब मेरे भाई की शादी होगी शायद मैं चेंज कर सकूं, बट अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो ठीक है, जो बड़े बूढ़ों ने जो भी रिचुअल्स बनाए हैं वो अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे ये सब अपना चाय नाश्ता करके, ये मेरे बड़े भैया, ये भैया के सारे फ्रेंड्स, मतलब सब थे। और आगे 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 आपको सभी दिखेंगे, ये सारे जो रिलेटिव्स हैं यहाँ के वहाँ के, मतलब दोनों साइड के सारे रिलेटिव्स हैं। और अभी होगी जो होता है ना लगन सगाई में, क्या होता है, दो रिचुअल्स होती हैं, लगन होती है और एक सगाई होती है। तो लड़का आता है, और जो लड़के का भाई होता है, मतलब लड़की का भाई होता है, वो करता है लड़के का तिलक। और उसमें जो भी उसको देना होता है, जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना होता है वो उनको दे सकते हो। और ये है मेरी भाभियाँ, सिस्टर, ये मेरे छोटे वाले मामा जी, और ये जो भी इनके रिलेटिव्स आ रहे थे, तो ये वही हैं सब। तो गाइज इनसे आप मिल ही चुके हो एल्बम में, मैंने इसीलिए पहले एल्बम इंट्रोड्यूस करा दी थी, बिकॉज इंसान को इंट्रोड्यूस ना करा के मैं पहले ही बता दूँ। ये सारे इनके तरफ की जो लेडीज़ थी वो पूजा वगैरह का सामान लेके आ चुकी हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ओवर हो गया था सीरियसली। तो ये पहले पहुंच गए थे, हमारे यहाँ से पहले पहुंच गए थे। और ये बड़ी वाली मम्मी और उनकी बहू मतलब काफ़ी पहले पहुंच गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फंक्शन जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। और उसके बाद ये हैं चाचा जी छोटे वाले, और पापा जी ये यहाँ पे जो मतलब रिटर्न गिफ्ट, एज अ रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, बॉक्स में मिठाई वगैरह और एनवलप देते हैं। तो जिया जी, बड़े वाले पापा जी, छोटे वाले पापा जी, जो भी कह लो, ये सब अपना रिचुअल्स निभा रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि देखो जहाँ मैं नहीं थी मैं वहाँ इतना श्योर होके नहीं कह सकती। बट ये जो मैंने बाद में देखा, तो ये सबको रिटर्न गिफ्ट, एज अ रिटर्न गिफ्ट सबको दे रहे हैं। और ये है मेरे मामा। तो यहाँ पे सब ये है देवर, उनके फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी बड़े वाले पापा जी, ये मेरे चाचा जी, सब खड़े हुए हैं। अब आता है लगन का टाइम, बिकॉज टाइम बहुत हो गया था। उसके बाद यहाँ पे चढ़ रही वाली है लगन अब। तो यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, यहाँ आगे पीछे सब बैठे हैं, एक तरफ मेरे यहाँ के बैठे हैं, एक तरफ हस्बैंड के यहाँ के बैठे हैं। तो ये बड़े बूढ़े जो भी हैं, ये हस्बैंड के तरफ के हैं, जो इनके गाँव से, मतलब जो भी कह सकते हो। तो वो बैठे हैं यहाँ पे ये लोग बात। और यहाँ पे एक सीन हो गया था हमारे साथ बहुत बड़ा, कि जो मतलब लिस्ट होती है ना, वो जो मतलब बताते हैं वहाँ पे, वो लिस्ट मेरे भाई घर ही भूल गए थे। बहुत बड़ा सीन हुआ था ये। तो फ़ोन पे उन्हें पंडित जी को पटा रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि पंडित जी फ़ोन में हम मंगा लेते हैं, तो हम फ़ोन में से देख के ही बोल देना। तो पंडित जी कह रहे ठीक है, आजकल तो वैसे भी मॉडल ज़माना है, मैं फ़ोन में से देख के बोल दूंगा, आप लिस्ट मंगा लो। बात ये हुई, पंडित जी ने बोल तो दिया, बट पंडित जी फंस गए। और वो एक टाइम पे आके बोलते हैं बस भाई, इतना सारा सामान था, कोई वो नहीं है लिस्ट एज अ, मैं मतलब इतना सारा सामान था। पंडित जी बोलते हाँ भाई बस ठीक है, मैं थक गया, पता है बहुत सारा सामान आया। पंडित जी भी थक गए थे, वो भी कह रहे सच्चा मैं मना ही कर देता पहले, तो अच्छा था कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाऊँगा फ़ोन में से। बट यहाँ पे होती है लगन स्टार्ट, और ये पूजा स्टार्ट होती है यहाँ से। जो भी ये ताल वाल होता है, कलश होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो है। और यहाँ पे आते हैं मिस्टर हस्बैंड की एंट्री होती है।
यहाँ पर गाइस हस्बैंड आ चुके थे, जो हाथ में लेके आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, गेहूँ वगैरह लेके आते हैं। और यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ा फोकस होता है, ऐसा नहीं है कि दुल्हन के लिए एक टाइम होता है कि सबका फोकस उस पर होता है, एक दूल्हे के लिए भी होता है जब वो सगन पे आता है। तो लड़कों वालों को तो नहीं होता, बट लड़कियों वालों को मेन फोकस लड़के पे ही होता है कि लड़का कैसा है, क्योंकि वो जब भी देखते हैं जो रिलेटिव्स होते हैं, तो एक दूल्हे के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, तो घबराहट तो होती है। और यहाँ पे जो पूजा पाठ होता है पंडित जी वो करवाना स्टार्ट करें। ये है मेरा भाई और ये बड़े वाले भैया बराबर में बैठे हैं, और पंडित जी जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है, इनको हाथ जोड़ के जो भी करवाना है वो यहाँ पे इनसे करवा रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे जो होता है तिलक करने के बाद सबसे पहले भाई तिलक करता है लड़के का। और जो भी होता है शगन का, जो भी एक नारियल, चांदी का सिक्का, 5 कपड़े, जो आपकी इच्छा हो, रेडीमेड कपड़े भी दे सकते हो आप। और मेन होता है शादी का कार्ड, ये सब चीज़। तो यहाँ पे मम्मी ने दिया था इनको, यह समझ नहीं आ रहा क्योंकि मम्मी ने ना इनको पैसे दे दिए थे कि आप अपनी तरफ से सगन के और लगन के दोनों कपड़े ले आना विद शूज़ वगैरह सब चीज़। तो ये अपने आप पहले ले आए थे। तो ये है जो भी शगन का है, जो भी है इनका, तो ये यहाँ पे ले आए थे। उसके बाद मेरा भाई करा तिलक। यहाँ पे तिलक करने के बाद एक ही होता है कि लड़का अपना हो जाता है, मतलब कहते हैं ना किसी के यहाँ पे कि तिलक जो है मतलब माथा छू लिया तो वो हमारा हो गया। तो यहाँ पे ये जो भी है, तो यहाँ पे जो शगन के कपड़े देने के बाद विशाल पहना रहा है इनको यहाँ पे रिंग, जो हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट गई थी इनके लिए। तो गिफ्ट रिंग पहनाने के बाद अब पहनाएगा इनको चेन, और हमारी तरफ से गई थी इनके लिए गोल्ड की चेन और एक रिंग। तो यहाँ पे पहना रहा है। तो उसके बाद पहनाएगा ये चेन। और मतलब ये कह रही थी, मतलब आके बाद मैंने वीडियोस देखी थी, मैंने कहा अच्छा शादी तो तूने ही कर ली, एज अ मंगलसूत्र तो तूने पहना दिया। ये मंगलसूत्र जैसा ही था, तो वो तो एज अ मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो भाई, लड़की का भाई होता है वो पहनाता है। और उसके बाद ये मुंह मीठा करवा रहा है इनका। और यहाँ पे ये मेरे चाचा जी हैं, ये कर रहे हैं वार फेर, क्योंकि सगन होने के बाद वार फेर करती हैं, जितने भी करो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे चाचा जी वार फेर कर रहे हैं, फिर इनकी तरफ से भी होता है, क्योंकि पंडित जी को तो ये कमाई का मौका होता है, तो पंडित जी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं लड़के वाले और बढ़ के करो, तो लड़की वाले जितना करता है उससे लड़के वाले को बढ़ के करनी होती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हो गई है वार फेर। तो सगन होने के बाद जो बहन होती है दूल्हे की, वो करती है आरता। ये नहीं पता क्यों करती है, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है तो मुझे नहीं पता, बट हाँ उसके बाद जो बहन होती है वो आरता करती है अपने भाई का। और उसके बाद होता है, उसको मिलता है नीग। तो मुझे नहीं पता है इसमें इनको कितना मिला कितना नहीं मिला, क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाद ये दीदी कर रही हैं, ये बड़ी वाली दीदी, सबसे बड़ी दीदी, आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ मैं पहले। तो ये कर रही हैं इनका आरता। उसके बाद जो मतलब जो भी लड़का होता है, दूल्हा होता है, उसको जो भी लगन सगाई में मिला हुआ होता है, वो जो होता है ना कजैतन बनती हैं, एक हर किसी के यहाँ पे बनती होंगी वैसे, जो कजैतन बनती हैं, या फिर मम्मी या भाभी कोई भी हो, जो बड़ा होता है उसके गोद में जाके रख देते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद आता है लड़का दोबारा लगन के लिए। एक दो होते हैं ना लगन सगाई होते हैं या सगाई लगन होते हैं, मुझे नहीं पता पहले सगन होती है मतलब लगन होती है, जो भी होती है। तो अब ये दोबारा बैठे, और यहाँ पर जो सेकंड टाइम में बैठेगा वो बैठेगा मेरा चाचा जी का बेटा, क्योंकि वैसे चेंज करते नहीं है मोस्ट, बट एज अ यहाँ पे क्या बड़ों में बात हुई मुझे नहीं पता, तो इन्होंने ये कहता चलो चाचा जी का बेटा करवा देगा, तो अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे मेरा चाचा जी का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है। मेरे चाचा जी के 3 बेटे हैं, तो सबसे बड़ा बेटा है। इसने जो लगन चढ़ाई थी वो इसी ने चढ़ाई थी।
उसके बाद जो दोबारा लगन के कपड़े वगैरह होते हैं, जो भी है आपको लगन का नेक देना होता है वो होता है। तो इनमें इनको शूज़, ब्लेज़र, पैंट, शर्ट, मतलब जो भी था यहाँ पे दिख रहा है वो मैं वही बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ इनको लगन में आई थी। और ये दे रहा है मेरे चाचा जी का बेटा, इनके मतलब जो टॉवल है उसमें रख देगा। सो गाइस सेम ही प्रोसेस था लगन में, सगाई में। यहाँ पे लगन चढ़ने के बाद अब ये छोटी वाली दीदी करेंगी आरता। तो मतलब मुझे ना समझ में नहीं आया कि ये मतलब दोनों चीज़ सेम ही होती है कि अलग अलग क्यों होती है। अब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आया। मैं किसी बड़े से पूछूंगी ऐसा क्या होता है, लगन सगाई दो क्यों होती हैं। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना ऐसा क्यों होता है, लगन सगाई अलग अलग क्यों होते हैं। सेम रिचुअल्स हैं, उसमें भी आरता करा, इसमें भी आरता करा, उसमें भी वार फेर करी, इसमें भी वार फेर करी, तो अलग अलग क्यों है समझ नहीं आया। तो सो गाइस उसके बाद आते हैं जो परिवार में सबके लिए गिफ्ट्स गए थे। तो यहाँ पे सबके लिए गोल्ड गया था हमारी तरफ से, जो बड़े वाले पापा जी हैं, छोटे वाले पापा जी हैं, चाचा जी हैं। तो सबके लिए एक तरफ से रिंग गई थी और सेम रिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो चाचा जी ने पहनाई बड़े वाले पापा जी को और विशाल पहना रहा है। ये शायद मैं उसमें बता चुकी हूँ एल्बम में। तो ये है मेरे फादर इन लॉ मतलब पापा जी, और ये हैं उनके सबसे छोटे भाई चाचा जी। ये मेरे फूफा जी भी लगते हैं, चाचा जी भी, कुछ भी कह सकते हैं। और बड़े वाले पापा जी आपको दिख ही रहे हैं पीछे। तो ये तीनों भाई मतलब जो मेरे फादर इन लॉ है वो 3 भाई हैं, तो ये तीनों भाई हैं। और उसके बाद आता है ये पत्रा, क्या कहते हैं इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं लगन। इसमें होता है ना कि कितने तेल निकले हैं, कितने बाण निकले। और हमारी थी 7 दिन की लगन थी, बहुत इन्जॉय किया। इन लोगों को मतलब ये था कि 7 दिन बहुत हो जाएंगे, बट हमें पता भी नहीं लगा कि 7 दिन कब हो गए। सीरियसली बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद आते लेडीज़। ये बड़ी वाली मम्मी के लिए एक रिंग थी, मतलब सबके लिए जो जो गिफ्ट्स गए थे वो यहाँ पे विशाल दे रहा है। तो ये बड़ी वाली मम्मी जी हैं, उनके लिए गिफ्ट। और ये है हमारी सासू माँ जी मतलब मम्मी, तो इनके लिए भी रिंग थी। और उसके बाद आती हैं जो तीसरे नंबर की हैं बुआ जी, चाची जी, कुछ भी कह लो, मतलब हस्बैंड की चाची और मेरी बुआ जी, इनके लिए। और यहाँ पर होता है ये क्या कहते हैं उसको, काट दे रहे हैं, मिलाई करते हैं ना, ऐसा कुछ की होता होगा। तो ये है पापा जी और चाचा जी एक दूसरे को मिलाई कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी वाली दीदी, इनके लिए पायल थी, पायल और बिछुए ये था। और ये हैं बुआ जी मतलब पापा जी की बहन, तो इनके लिए भी पायल वगैरह थी शायद, हाँ पायल और बिछुए थे। और उसके बाद आती हैं जो ये हैं भाभी, तो इनके लिए भी पायल और बिछुए थे। और उसके बाद आती हैं जो ये बेटी हैं, बट यहाँ पे इनका ससुराल है, तो मम्मी ने बोला था मैं ऐसा नहीं छेक सकती, तो इनके लिए भी पायल और बिछुआ। एक बड़े स्टील का एक सब्जी काटने वाली मशीन, एक बड़ा ताश स्टील का एक सेट, एक बाउल सेट कांच का, एक कॉफी सेट कांच का, एक लेमन सेट का। एक तवा नॉन स्टिक, मशीन एक है, एक लोटा स्टील का। गाइस ये
ये था सगाई का फर्स्ट पार्ट। सगाई काफ़ी बड़ी हो जाती तो ये मैंने 2 पार्टों में डिवाइड करी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।